सोचिए जरा, अगर आज एक छोटा सा जख्म इन्फेक्शन बन जाए और उसका कोई इलाज ही न हो, अगर निमोनिया, टीबी, सेप्सिस सिर्फ मौत का नाम हो, तो क्या आज की दुनिया वैसी ही होती जैसी हम जानते हैं? न डॉक्टर बचा पाते, न सर्जरी संभव होती, न दवाइयों पर भरोसा होता, लेकिन इतिहास में एक छोटी सी भूल और एक ध्यान से देखती हुई आँख ने इंसानियत को मौत के मुंह से खींच लिया। आज की कहानी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की, उस आदमी की जिसने पेनिसिलिन खोजी और मेडिकल साइंस को हमेशा के लिए बदल दिया। यह सिर्फ एक वैज्ञानिक की कहानी नहीं, यह कहानी है ऑब्जर्वेशन की, पेशेंस की और किस्मत से मिले एक मौके को पहचान लेने की, जहां से महानता शुरू हुई। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का जन्म 6 अगस्त 1881 को स्कॉटलैंड के लॉचफील्ड नाम के एक छोटे से ग्रामीण इलाके में हुआ। यह कोई शहर नहीं था। यहाँ न बड़ी इमारतें थीं, न बड़ी लाइब्रेरी, न साइंटिफिक लेबोरेटरीज। चारों तरफ खेत, जानवर और कड़ी मेहनत से भरी जिंदगी। उनका परिवार किसान परिवार था, जहाँ दिन की शुरुआत सूरज से पहले होती थी और अंत थकान के साथ। यहाँ सपने देखने की फुर्सत कम होती है और जिम्मेदारियाँ बहुत जल्दी आ जाती है। फ्लेमिंग का बचपन आसानी से नहीं गुजरा। जब वह बहुत छोटे थे, उनके पिता का देहांत हो गया। अब घर की जिम्मेदारी माँ पर आ गई। यह वह मोड़ था जहाँ ज्यादातर बच्चे हालात के आगे झुक जाते हैं, लेकिन फ्लेमिंग में एक अलग बात थी। वह सवाल पूछता था, ऐसा क्यों होता है? ये चीज ऐसे ही क्यों काम करती है? फ्लेमिंग चीजों को सिर्फ देखता नहीं था, वह उन्हें ध्यान से ऑब्जर्व करता था। जब दूसरे बच्चे खेल रहे होते, फ्लेमिंग पानी की धार को देखता, पौधों पर उगने वाली फफूंद को देखता, चोट लगने पर घाव को भरते देखता। वह सोचता, घाव अपने आप ठीक कैसे हो जाता है? कुछ चीजें सड़ती है, कुछ नहीं, क्यों? यहीं से उसके दिमाग में बायोलॉजिकल क्यूरियोसिटी पैदा हुई। उस समय फ्लेमिंग कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं थे, ना टॉप रैंक, ना मेडल्स, लेकिन एक चीज थी जो बाकियों से अलग थी, सीखने की भूख। वह किताब को सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं पढ़ता था, बल्कि सवालों के जवाब ढूंढने के लिए पढ़ता था। यही फर्क है पढ़ा लिखा इंसान और वैज्ञानिक सोच वाला इंसान। फ्लेमिंग का शुरुआती जीवन यह साबित करता है, महान लोग हमेशा बड़े घरों में पैदा नहीं होते। उन्हें शुरू से स्पेशल नहीं बनाया जाता, उन्हें खास बनाती है उनकी सोच। वह मानते थे, अगर मैं ध्यान से देखूं, तो प्रकृति खुद मुझे जवाब दे देगी। यही सोच आगे चलकर पेनिसिलिन जैसी क्रांतिकारी खोज का बीज बनी। तो याद रखिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की कहानी किसी जीनियस की नहीं, किसी अमीर बच्चे की नहीं। यह कहानी है एक साधारण बच्चे की, जो चीजों को साधारण नजर से नहीं देखता था। और यही आदत एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल क्रांति में बदल गई। 1920 के पहले फ्लेमिंग ने मेडिकल स्कूल पूरा किया और आर्मी डॉक्टर बन गए। पहला विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था और उन्होंने देखा सैनिक मर रहे थे, ज्यादातर इन्फेक्टेड वुंड्स या घावों की वजह से, ना कि गोली लगने से। एंटीसेप्टिक्स और इलाज मौजूद थे, लेकिन वे अक्सर हेल्थी टिश्यू को भी नुकसान पहुंचाते थे। रिजल्ट, वुंड्स ठीक नहीं होते थे और मौत बढ़ जाती थी। फ्लेमिंग के लिए यह सिर्फ नंबर्स नहीं थे, ये मनुष्य के जीवन की वास्तविकता थे। युद्ध के दौरान फ्लेमिंग ने सोचा, क्या कोई ऐसा सब्सटेंस है जो सिर्फ बैक्टीरिया को मारे, इंसान की कोशिकाओं को नहीं? यह सवाल उनके दिमाग में सीड बन गया, जो आगे चलकर पेनिसिलिन में बदल गया। वो ने उन्हें सिर्फ मेडिकल नॉलेज नहीं दी,
बल्कि सच्चाई देखने की एबिलिटी भी दी। ऑब्जर्वेशनल स्किल्स, छोटे चेंजेस नोटिस करना। क्रिटिकल थिंकिंग, क्या मौजूद सल्यूशन सही है। एम्पैथी, रोगियों के दर्द को समझना। यही 3 चीजें फ्लेमिंग को ऑर्डिनरी साइंटिस्ट से एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइंटिस्ट बनाती है। युद्ध के दृश्य ने फ्लेमिंग को सिखाया कि इंसान सिर्फ मशीनरी और वेपन से नहीं बचता, इन्फेक्शन और बैक्टीरिया भी मौत का कारण बन सकते हैं। साइंस सिर्फ थ्योरी नहीं, यह रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका है। और यही अवेयरनेस उसे आगे पेनिसिलिन जैसी डिस्कवरी की ओर ले गई। 1928 में फ्लेमिंग अपनी लेबोरेटरी में काम कर रहे थे। उनके सामने थे स्टाफाइलोकस बैक्टीरिया के कल्चर प्लेट्स। रोजाना की रूटीन थी प्लेट्स को मेंटेन करना, बैक्टीरिया को स्टडी करना। कुछ प्लेट्स को उन्होंने साफ करना भूल गए। यही छोटी सी गलती बन गई इतिहास की सबसे बड़ी डिस्कवरी की शुरुआत। जब फ्लेमिंग छुट्टियों से लौटे, उन्होंने देखा एक प्लेट में फंगस, मोल्ड उग आया था, और सबसे दिलचस्प बात, उसके चारों ओर बैक्टीरिया गायब थे। अन्य साइंटिस्ट इसे सिर्फ कंटामिनेशन मानकर फेंक देते, लेकिन फ्लेमिंग रुके। उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया। उन्होंने सोचा, ये फंगस क्यों बैक्टीरिया को मार रहा है। यही क्यूरियोसिटी प्लस अटेंशन टू डिटेल फ्लेमिंग की ताकत थी। फ्लेमिंग ने फंगस को आइसोलेट किया और स्टडी किया। यह कोई सामान्य केमिकल नहीं था, यह सिलेक्टिव एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस था। इसका नाम रखा गया पेनिसिलिन। यह पहला ट्रू एंटीबायोटिक था। सिर्फ यह डिस्कवरी ही नहीं, बल्कि गलती से मिली ऑब्जर्वेशन ने दुनिया को इन्फेक्शन से बचाने का रास्ता दिखाया। इस कहानी से हम सीखते हैं, मिस्टेक्स कभी नुकसान नहीं, अवसर भी बन सकती है। ऑब्जर्वेशन प्लस क्यूरियोसिटी, बड़ी डिस्कवरीज। साइंस में पेशेंस और छोटी चीजों पर ध्यान देना दुनिया बदल सकता है। एंटीबायोटिक की शुरुआत। फ्लेमिंग की डिस्कवरी सिर्फ एक फंगस नहीं थी, यह था दुनिया का पहला ट्रू एंटीबायोटिक। सिलेक्टिव किलिंग, पेनिसिलिन सिर्फ बैक्टीरिया को मारता था, इंसानी कोशिकाओं को नहीं। इससे वुंड्स और इन्फेक्शंस जल्दी ठीक होने लगे। पहली बार मानव इतिहास में ऐसा केमिकल आया जो मृत्युदायक बैक्टीरिया को बिना नुकसान पहुंचाए रोक सके। फ्लेमिंग ने देखा कि पेनिसिलिन बैक्टीरियल सेल वॉल बनाना रोक देता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है, ह्यूमन सेल्स पर कोई साइड इफेक्ट नहीं डालता। इस कारण इसे मिरेकल ड्रग कहा गया। उस समय पेनिसिलिन को प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल था। फ्लेमिंग के पास मास प्रोडक्शन की फैसिलिटी नहीं थी, इसलिए डिस्कवरी साइंटिफिक पेपर्स में रही, लेकिन असली ग्लोबल इम्पैक्ट अभी दूर था। लेकिन फ्लेमिंग ने इसे कभी छोड़ नहीं दिया। उनकी क्यूरियोसिटी और ऑब्जर्वेशन ने फ्यूचर साइंटिस्ट्स के लिए फाउंडेशन तैयार किया। पेनिसिलिन ने साबित किया कि नेचर में सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, बस उन्हें ढूंढना पड़ता है। यह डिस्कवरी एक्सीडेंटल ऑब्जर्वेशन और साइंटिफिक रीजनिंग का परफेक्ट एग्जाम्पल है। फ्लेमिंग की सोच ने मानव इतिहास को नया मोड़ दिया। डिस्कवरी और दुनिया का समय। फ्लेमिंग ने 1928 में पेनिसिलिन खोजा, लेकिन वो तुरंत प्रसिद्ध नहीं हुए। क्यों? पेनिसिलिन को प्योर फॉर्म में निकालना मुश्किल था। मास प्रोडक्शन की तकनीक उस समय मौजूद नहीं थी, इसलिए फ्लेमिंग की खोज एक साइंटिफिक पेपर तक ही सीमित रही। 1930s के आखिर में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट्स हावर्ड फ्लोरी और अर्नस्ट चेन फ्लेमिंग की पेपर्स को पढ़ते हैं और कहते हैं, इस डिस्कवरी में जान है, इसे प्रैक्टिकल रूप से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्होंने पेनिसिलिन को मास प्रोडक्शन के लिए विकसित किया। उन्होंने इसकी प्यूरिफिकेशन और स्टेबिलिटी पर काम किया। धीरे धीरे इसे मेडिसिन में लागू किया गया। दूसरे विश्व युद्ध में सैनिकों की जानें बचाने के लिए पेनिसिलिन इस्तेमाल किया गया। वुंड्स और इन्फेक्शंस अब डेडली नहीं रहे। फ्लेमिंग की छोटी सी ऑब्जर्वेशन ने हजारों और हजारों लोगों की जान बचाई। 1945 में फ्लेमिंग, फ्लोरी और चेन को नोबेल प्राइज इन मेडिसिन मिला। फ्लेमिंग ने कभी नहीं कहा कि यह केवल उनकी जीत थी, मैंने बस ध्यान से देखा। 1945 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन मिला। यह सम्मान उन्हें पेनिसिलिन की खोज के लिए दिया गया। फ्लेमिंग ने कहा,
मैंने कुछ खोजा नहीं, मैंने सिर्फ ध्यान से देखा। यह लाइन बताती है कि ग्रेट डिस्कवरीज हमेशा जीनियस से नहीं आती, कभी कभी ऑब्जर्वेशन और पेशेंस से आती है। फ्लेमिंग ने नोबेल प्राइज मिलने के बाद भी दुनिया को चेताया, अगर एंटीबायोटिक्स का मिसयूज किया गया तो बैक्टीरिया और भी ताकतवर हो जाएंगे और एक दिन यह डिस्कवरी भी काम नहीं आएगी। उन्होंने बताया कि गलत या अधूरी डोसेज बैक्टीरिया को रेजिस्टेंट बना सकती है। आज यही समस्या हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के रूप में जानते हैं। फ्लेमिंग की डिस्कवरी ने लाखों जिंदगियां बचाई, लेकिन उनके चेतावनी संदेश को नजरअंदाज करना आज मेडिकल साइंस की सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। फार्मासिस्ट्स और डॉक्टर्स फ्लेमिंग की बात को ध्यान में रखते हैं ताकि एंटीबायोटिक्स सही तरीके से इस्तेमाल हों। फ्लेमिंग हमें सिखाते हैं कि डिस्कवरी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। Observation plus patience plus responsibility equals real impact. पेनिसिलिन सिर्फ ड्रग नहीं, बल्कि ह्यूमैनिटी को बचाने वाली चेतावनी भी है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की कहानी हमें यही सिखाती है। ऑब्जर्वेशन की ताकत। बड़ी डिस्कवरीज हमेशा लैब में नहीं, कभी कभी छोटी चीजों को ध्यान से देखने में छिपी होती है। क्यूरियोसिटी और पेशेंस। फ्लेमिंग ने सिर्फ देखा नहीं, उसने समझने की कोशिश की। यही एटीट्यूड उसे ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइंटिस्ट बनाता है। मिस्टेक्स भी अवसर बन सकती है। वह कॉन्टैमिनेशन जिसे कई लोग फेंक देते, वही इतिहास बदलने वाली चीज बनी। Responsibility. डिस्कवरी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक मिसयूज के खतरे की चेतावनी दी। आज फार्मासिस्ट्स और डॉक्टर्स यही लेसन फॉलो करते हैं। पेनिसिलिन ने लाखों जिंदगियां बचाई, WWII में हजारों सैनिकों को बचाया, मॉडर्न मेडिसिन की नींव रखी। एक साधारण इंसान, एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन और थोड़ा पेशेंस, पूरी दुनिया बदल सकती है। सोचिए जरा, अगर फ्लेमिंग ने अपने लैब में वो प्लेट फेंक दी होती, अगर उसने ध्यान नहीं दिया होता, अगर उसने दुनिया को चेताया नहीं होता, आज भी कई लोग प्रिवेंटेबल इन्फेक्शंस से मर रहे होते। लेकिन उसने देखा, समझा और अलर्ट किया। यह कहानी सिर्फ साइंस की नहीं है, यह जिज्ञासा, ऑब्जर्वेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी की कहानी है। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट में बताइए, सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि इतिहास की सबसे बड़ी डिस्कवरीज कभी कभी छोटी गलती और बड़ी क्यूरियोसिटी से शुरू होती है।